100 बात की एक बात यह कि गधे देखे आपने? हिम्मत कहना अभी देख ही तो रहे हैं, मजाक की बात नहीं है, सीरियस हो गया मसला। गधा शब्द सुनते ही लोग मजाक करने लगते हैं, लेकिन यह वाकई सीरियस खबर है। अभी दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन भीलवाड़ा में गधों की पूजा हुई, हर साल होती है वैशाख नंदन की पूजा। मेला भी लगता है गधों का, इस बार भी लगा। तो उस मेले में तो गधे दिख गए, लेकिन उसके अलावा गधे देखे आपने? मतलब देखे तो होंगे, लेकिन हाल में देखे हैं? लास्ट कब देखे थे? याद कीजिए जरा, क्योंकि कह रहे हैं कि गधे विलुप्त होने लग जाएंगे अगर इस रफ्तार से घटते रहे तो। पता है आपको, जानवरों का भी सेंसस होता है, पता है आपको? जानवरों का मतलब पशुधन की भी जनगणना होती है। तो मध्य प्रदेश की पशुधन की जनगणना में पता चला कि गधे गायब हो गए जी, दिख ही नहीं रहे। खबर देखकर बाकी लोगों को भी ख्याल आया कि देखे तो उन्होंने भी काफी टाइम से नहीं है गधे। जो लोग पसंद नहीं आते उनको गधा गधा बोलने में इतने बिजी हो गए कि लोगों को पता ही नहीं चला, और लगता है चोर गधे उड़ा ले गए। गो तस्करों पर ही सबका ध्यान लगा रहा, कहीं गधों की तस्करी तो नहीं हो गई। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तो मध्य प्रदेश की खबर आई है, इससे पहले भी कई राज्यों से गधों की संख्या कम होने की खबरें आती रही हैं। मध्य प्रदेश में 30 साल पहले, और 30 साल भी नहीं, 1997 में, यानी 28 साल पहले ही करीब 50,000 गधे थे, और आज कितने? सिर्फ 3,000 के आसपास रह गए, मात्र 3,000, यानी 94% गधे कम हो गए। ये कैसे हो गया? कहां चले गए सारे गधे? सबसे ज्यादा मिले नर्मदापुरम जिले में सिर्फ 332, छतरपुर में सिर्फ 232, रीवा में 226, मुरैना में 228, भोपाल में सिर्फ 56, और विदिशा में बता रहे हैं कि पहले 6,400 गधे थे, अब कितने हैं? सिर्फ 171, सिर्फ 171। बताइए। और ये तो वो जिले हैं जहां गधे मिल भी गए। बता रहे हैं कि राज्य के 55 जिलों में 9 में तो एक भी गधा नहीं बचा, एक भी नहीं मिला। डिंडौरी में एक भी गधा नहीं, निवाड़ी में एक भी गधा नहीं, सिवनी में एक भी गधा नहीं, हरदा में एक भी गधा नहीं, उमरिया में एक भी गधा नहीं, जिले में एक भी गधा नहीं। गधे कभी ग्रामीण भारत की जान होते थे, भारी बोझ ढोते थे, खेती में मदद करते थे, लेकिन अब गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चले कहां गए? और यह तो अभी मध्य प्रदेश की खबर है। ऐसी ही खबरें भारत के दूसरे हिस्सों से पहले से आ रही थी, लेकिन शायद उनको किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी कि 2012 में देश में गधों की संख्या लगभग 3,20,000 थी, और 7 साल में यानी 2019 में यह गिरकर 1,20,000 हो गई। 2 लाख चले गए, 61% संख्या गिर गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में तो गोवर्धन पूजा के दिन गधों की पूजा भी होती है, मेला भी लगता है, वैशाख नंदन कहते हैं गधों को पूजा में। लेकिन रिपोर्ट आई थी कि राजस्थान में भी गधे 70% कम हो गए। गुजरात और यूपी में भी 70% कम हो गए, आंध्र प्रदेश में 50% कम हो गए, महाराष्ट्र में 40% कम हो गए। और अब तो मध्य प्रदेश का लाइव स्टॉक सेंसेक्स, पशुधन का जो जनगणना है, वो कह रहा है कि 94% कम हो गए। तमिलनाडु से भी बता रहे हैं कि गधे गायब से ही हो गए हैं, यानी ये काफी साल से चल रहा है। तो ये गधे कहां जा रहे हैं? चाइना तो नहीं जा रहे, चीन के लिए तस्करी तो नहीं हो रही। खबरें पाकिस्तान को लेकर तो आपने सुनी होंगी, काफी मजाक भी बनता है उसका कि पाकिस्तान चीन को गधे एक्सपोर्ट करता है। इसने तो बाकायदा गधे पालने के फार्म खोल लिए हैं गधे चीन भेजने के लिए। और चीन क्या करता है गधों का? तो चीन में एक पारंपरिक दवा बनती है, उसको कहते हैं एजियाओ। गधे की खाल को बॉयल करके उससे जेल बनाया जाता है, उससे बनती है यह दवा एजियाओ। वो मानते हैं इससे बुढ़ापा नहीं आता, त्वचा जवान रहती है, खून साफ होता है, नींद बढ़िया आती है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा गधे के मांस से पीठ दर्द की एक दवा बनाते हैं चीन में, और गधे के मांस से सेक्स पावर बढ़ाने के भी कई पारंपरिक चीनी नुस्खे होने की खबरें हैं। तो इस सब की बहुत डिमांड रहती है चीन में। एक अनुमान यह है कि चीन में इसके लिए हर साल करीब 50 लाख गधों की खाल चाहिए होती है, इतनी डिमांड हो गई है वहां पर। और कहते हैं कि इसके लिए चीन ने तो पिछले सालों में अपने गधे ही मार मार कर खत्म कर दिए। कहते हैं 1.25 करोड़ गधे होते थे चीन में, अब सिर्फ कोई 15 लाख गधे बचे हैं वहां। और हाल के सालों में चीन होता गया पैसे वाला देश। तो पहले तो उसने अफ्रीका से गधे मंगाना शुरू किए, दक्षिण अमेरिका के देशों से मंगाना शुरू किए, इतने मंगाए कि अफ्रीका में गधे खत्म होना शुरू हो गए।
अफ्रीकी देशों ने गधों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना शुरू कर दिया, तो वहां से गधों की स्मगलिंग शुरू हो गई। लेकिन चीन की भूख बढ़ती गई, उसने पकड़ा पाकिस्तान। पाकिस्तान को कर्ज दे रखा है चीन ने, अफ्रीका के भी कई देशों को कर्ज दे रखा था। सब पर दबाव डालना शुरू किया कि गधे चाहिए। पाकिस्तान में एक गधा 25-30 हजार रुपए का मिलता था, उसकी कीमत हो गई 2 लाख रुपए। गधों के फार्म खोल दिए पाकिस्तान ने। बाकी देशों के किसान मुर्गी पालन, मछली पालन में लगे हुए हैं, पाकिस्तान में गधों के फार्म बन गए, गधा पालन शुरू हो गया। लेकिन कई खबरें कहती हैं कि डिमांड फिर भी पूरी नहीं हो रही, तो क्या भारत से भी तस्करी तो नहीं हो रही? कहीं बूचड़ खानों में अवैध तरीके से गधे तो नहीं काटे जा रहे चीन भेजने के लिए? कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश में 400 किलो मांस पकड़ा गया था, जो बाद में पता चला कि गधे का मांस था। तो कहीं चोरी छिपे ये सब चीन तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा? 50 लाख गधे कहां से पहुंच रहे हैं चीन हर साल? खबरें तो ऐसी हैं कि गांव से गधे चोरी तक हो रहे हैं। तो क्या उनको काट कर उनका मांस दूसरे मांस के एक्सपोर्ट के नाम पर तो नहीं चल रहा? या खालों की किसी और तरीके से तस्करी तो नहीं की जा रही? मामला अब इतना गंभीर हो चुका है कि सरकार को बड़े स्तर पर इसकी निगरानी करने का कोई सिस्टम बनाना होगा। गधों के साथ पब्लिक का वैसे जुड़ाव तो नहीं रहता जैसा दूसरे पालतू जानवरों के साथ रहता है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि ऐसे गधे काट काट कर चीन भेज दिए जाएं। या तो कोई और ठोस वजह बताई जाए गधों की संख्या इतनी तेजी से इतनी कम क्यों हो रही है। गोरक्षक गायों की रक्षा करने में लगे हैं, कुत्तों के प्रेमी सुप्रीम कोर्ट को झुका देते हैं, गधों को कौन बचाएगा? इस जानवर ने सदियों से हमारा साथ दिया है। जब माल ढोने की जरूरत थी तो आपने इसका खूब शोषण किया, इसके नाम का तो मजाक बनाया ही। अपनी हालत को आज भी आप गधा मजदूरी करना कहते हो, लेकिन गधे गायब हो गए और आपने ध्यान तक नहीं दिया। गोवर्धन पूजा के दिन बस आ गए पूजा करने के लिए, वैशाख नंदन की पूजा। आंखें खोलिए, गधे गायब हो गए हैं, विलुप्त हो जाएंगे ऐसा हो रहा। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि गधे भी विलुप्त तो हो सकते हैं। उनकी बस चुपचाप मजदूरी करते हुए देखने की आदत हो गई थी उनको। इतनी आदत हो गई थी लोगों को कि उनकी सुध ही नहीं ली किसी ने। पता है आपको वैज्ञानिक क्या बताते हैं? कि गधा गधा नहीं होता, उसको सब समझ में आता। गधा एक ऐसा पशु बताया जाता है जिसको अपने साथी गधों पर क्या बीत रही है वो सब समझ में आता है। जिन्होंने गधे पाले हैं ना, वो बताते हैं कि एक गधे को अगर डंडा भी मारो तो बाकी गधों में हलचल हो जाती है। ऐसा यारों का यार होता है गधा। तो जिसको अपने साथियों को डंडा मारने पर दर्द का एहसास होता है, उसको पता तो चलता होगा जब सबको ले जाया जाता होगा अवैध बूचड़ खानों में। अगर यह सच में हो रहा है तो बाकी गधे देखते तो होंगे लाइन में लगे हुए कि कैसे उनके साथियों को काटा जा रहा है, कैसे उनकी खाल उधेड़ी जा रही है, कैसे खाल को बॉयल करके उसकी जेल बनाई जा रही है। तो पता तो चलता होगा उनको, और हमको पता भी नहीं चला। अच्छा है ये पशुधन का सेंसस सामने आ गया, सरकार को एक्शन लेना होगा ना। अब जल्दी कीजिए। ये गधों के साथ बहुत गलत हुआ है, हमने बहुत गलत किया है। गधे हम हैं। 100 बात की एक बात।